माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कनेक्टिव वर्ड का नियम बताया था और 6 नियम मैंने आपको बता करके उसे समाप्त किया था। आज आपको पढ़ना है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आए होते हैं उस वर्ब के टेंस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है उसमें वर्ब जो आते हैं उनमें कैसे परिवर्तन होता है इसका अध्ययन करना है। देखिए इसका पहला रूल क्या है। रूल नंबर फर्स्ट यह है कि जब आप डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बदले हुए सब्जेक्ट के यानी कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, क्योंकि एक ही टेंस में अलग अलग कर्ताओं के साथ क्रियाओं का अलग अलग रूप प्रयोग होता है। इसको आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि डायरेक्ट है रवि सेज टू मी, रवि सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में आई डू नॉट ड्राइव माई कार, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। उसके बाद डायरेक्ट है श्याम विल से टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा में यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इनडायरेक्ट में बदलना है। फिर है डायरेक्ट मनोज सीज टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा में यू हैड नॉट sung a sweet song today, full stop इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। अगला है डायरेक्ट मनोहर सेड, मनोहर सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में यू वेयर गाइडिंग हिम yesterday, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। फिर है डायरेक्ट सतीश विल से टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा में आई शैल टीच यू टुमारो, आई शैल टीच यू टुमारो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसे भी डायरेक्ट में बदलना है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप देख रहे हैं। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच जो मूल कथन होता है और जो इन्वर्टेड कामा में बंद होता है इसमें वर्ब के टेंस में कैसे परिवर्तन होते हैं उसका पहला रूल मैंने आपको बताया
कि जब हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के जितने वाक्य हैं या तो वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। जैसे पहला आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस है, दूसरा फ्यूचर है, तीसरा प्रेजेंट है, चौथा भी प्रेजेंट है और पांचवा फ्यूचर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन क्रियाएं बदलती रहेंगी। जैसे देखिए इसको बनाना है, ये हो जाएगा रवि, और चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सेज टू जो आया है रिपोर्टिंग वर्ब में वह टेल्स में बदल जाएगा। रवि टेल्स मी, कामा हटेगा और इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल जाएगा, और यह डू नॉट राइट शो करता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में रह जाएगा, लेकिन उस टेंस में आई के साथ डू नॉट लगता है तो ही के साथ क्या लगेगा, डज का। इस तरह से हमने क्रिया को बदल दिया लेकिन हमने टेंस को नहीं बदला। ही डज नॉट ड्राइव और माई हो जाएगा इसमें, और फिर होगा यह। यहाँ देखिए श्याम विल से टू हिम, तो हो जाएगा श्याम, विल का विल हो जाएगा। से टू को बदलना है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार यह वाक्य अफर्मेटिव है, ठीक उसी प्रकार से टू को टेल में बदल देंगे, टेल हिम, कामा हटेगा इन्वर्टेड कामा, और यहाँ होगा दैट, और यह हिम सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो हिम के अनुसार ही में बदल जाएगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि आर टीचिंग यह से करता है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो नियम से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यू के साथ आर लगता है तो ही के साथ क्या होगा, इज। तो यहाँ लिखेंगे ही इज, अब फिर यह क्या हो जाएगा, टीचिंग, और यूर बदल जाएगा हिज ने, और उसके बाद से लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगला देखिए मनोज सेज टू हर, इसको क्या लिखेंगे, मनोज, और सेज टू पहले वाक्य की तरह फिर से टेल्स में बदल जाएगा, लिखेंगे टेल्स हर। कारण यह है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और यह नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा दैट, और हर के अनुसार यू सेकंड पर्सन है, यह बदल जाएगा सी में, हैव बदल जाएगा हैज। कारण यह होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू के साथ हैव लगता है तो सी के साथ होगा हैज, और यह हो जाएगा नॉट, फिर हो जाएगा सन, ए, सीट, सॉन्ग, और टुडे को बदल देंगे दैट डे। ओके, इसके बाद अगला वाक्य देखिए, मनोहर सेज टू मी, को लिखेंगे मनोहर, और ये हो जाएगा आपका टेल्स। मी होगा, कामा हटेगा इन्वर्टेड कामा, ये हो जाएगा दैट, सब में दैट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सभी वाक्य या तो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो मी के अनुसार आई में बदल जाएगा, और वेयर गाइडेंस शो कर रहा है कि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यू के साथ अगर वेयर लगता है, आई के साथ वाज लगता है, इस वेयर को वाज में बदल देंगे, आई वाज गाइडिंग, और हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, इस थर्डे को बदल देंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। फिर आगे देखिए दिया है सतीश विल से टू हर, तो ये हो जाएगा सतीश, और विल से टू बदल जाएगा टेल में, आखिर हो जाएगा हर, और उसके बाद से क्या हो जाएगा दैट, कामा हटेगा कामा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आई सतीश के अनुसार ही में बदल जाएगा, और फ्यूचर यह इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, उसमें आई के साथ से लगता है तो ही के साथ क्या हो जाएगा विल, तो ही विल टीच, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, एडजेक्टिव केस में है तो हर के अनुसार हर में हो जाएगा। तुम्हारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, और इस तरह से ये डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हमने बदला और यह नियम की पूर्ति किया। अब इसके आगे फिर कल आपको बताएंगे रूल नंबर 2।